आज मैं जिस पौधे को लेकर के आई हूँ, ये पौधा आपको जहाँ भी मिले इस पौधे को फ़ौरन घर ले आएं। हवा साफ़ करेगा और नकारात्मकता को ये ख़त्म करता है। यह पौधा लोगों को डिप्रेशन से निकालता है और सर दर्द से राहत दिलाता है, साथ ही एकाग्रता को बढ़ाता है और ये बहुत ही शुभ पौधा है। तो आज हम जो पौधे की बात करने वाले हैं, ये है स्नेक प्लांट। इसकी चौड़ी पत्तियां सांप की तरह ही दिखाई देती हैं, लेकिन इस पौधे का सांप से कोई संबंध नहीं है। यह प्लांट वातावरण को शुद्ध करता है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यही वजह है कि घर के भीतर इस पौधे को रखने से यह घर में हवा को साफ करता है। ये मेरा मदर प्लांट है और इसी की जितनी ये पत्तियां निकली हुई हैं, देखिए कितनी बड़ी पत्तियां हैं। मैं पौधे की कटिंग नहीं करती, क्योंकि अगर आप कटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, वो कोई फ़ायदा आपका करने वाला नहीं है। तो पौधा जितना ग्रो करेगा, जितना हेल्दी होगा, क्योंकि इसमें ना बीज बनता है, ना इसमें कुछ बनता है, ना इसमें फूल आते हैं। तो जो एयर प्योरीफायर का जो पौधे काम करते हैं, उसकी हमें कटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, स्टेमिना जिसको बोलते हैं, बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और उसकी ऑक्सीजन बनाता है। तो इसलिए ये पत्तियां जितनी बड़ी होंगी, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी लेकर के और ये ऑक्सीजन आपको बनाता है। इसको आप अपने बेडरूम के जो सरहाने रहता है, सिर की तरफ आप रख सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। आप इसको ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, बाथरूम में रख सकते हैं, बच्चों की स्टडी में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर पौधा है, बहुत ही शानदार है, कई कलर वैरायटी में आते हैं। और इसकी कॉस्ट की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू जो प्लांट रहता है, अकॉर्डिंग टू आप जिस स्टेट में रहते हैं, तो इसको क्या हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, वो आज हम बताने वाले हैं आपको। ये एप्सम सॉल्ट है और एप्सम सॉल्ट जितने भी आपके इंडोर प्लांट है, एक क्वांटिटी में आपको अपने अपने पौधों के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे कोई भी अगर वीडियो कोई भी बनाता है, तो वो अपने पौधों के अकॉर्डिंग ही आपको बताएगा, क्योंकि आपका पौधा किस हालात में है वो मे भी अप डाउन हो जाता है। जैसे मेरे पास ये बहुत सारे स्नेक प्लांट हैं, तो मैं एक चम्मच, ये जो हमारा सूप वाला चम्मच रहता है, मैं उसी को एक चम्मच लेने वाली हूँ। और इसी से फिर मैं सबसे पहले इसको घोल के रख देती हूँ जब तक ये नमक डिज़ोल्व हो जाएगा। मैं रॉ मटेरियल ही यूज़ करती हूँ, ये पिसा हुआ भी आता है। तो मोस्टली आपको रो ही लेना चाहिए जिसको आपने बनाना है। तो इसको मैं पहले डाल के अपना रख देती हूँ। ये पौधा स्नेक प्लांट के नाम से जाना जाने वाला पौधा है और इसका ये कमाल का नाम है। इस पौधे के कई औषधीय गुण हैं। इसके साथ यह एयर प्योरीफायर का काम करता है, जो मैं बार बार बताती हूँ। ऐसे रॉ मटेरियल में ये मैंने नमक है मेरा, जो 1 स्पून मैंने ले लिया है, इसको मैं भी इसमें डाल के, हमारी जो स्प्रे बोतल रहती है इसके अंदर डाल के मैं इसको रख देती हूँ। और इसके अंदर पानी जो हमने लेना है, गुनगुना पानी हमने रखना है। अगर आप ठंडा पानी लेंगे तो नमक भी डिजोल्व नहीं होगा, और दूसरा कि क्योंकि पौधे ऑलरेडी ठंड है तो पौधा मरने के चांस रहते हैं, जबकि स्नेक प्लांट पे ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं गुनगुना पानी ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ठंड है आजकल, तो पानी एकदम से बहुत ही कोल्ड होता है। तो इसलिए मैं अपना जो भी मेरे प्लांट के अकॉर्डिंग मैंने ये नमक जो एप्सम सॉल्ट है वो लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। इस पौधे में कई तरह के ऑक्सी जिसको बोलते हैं ऑक्साइड हैं, के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट पौधा है ये। और इसके साथ साथ कई इसके अंदर पोषक तत्व हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ और शरीर की एलर्जी जो रहती है उसको भी दूर करता है। हमारे शरीर में कोई भी एलर्जी है उसको भी ये दूर करता है। धीरे धीरे आपको इसका इफेक्ट पता चलेगा। जैसे किसी को स्किन डिजीज होती है, कुछ ऐसा होता है, तो हम बाहर अंदर से तो कुछ भी पी रहे हैं, गोली खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट जो अगर हमारी वातावरण जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ शुद्ध नहीं है, तो वो और बढ़ती है। ये एक मैंने ऐसे करके इसमें ये पेंसिल के जो हमारा सेक्लेंट है, और इसमें मैंने ये अपना स्पाइडर प्लांट और इसकी पत्तियां, ये भी मैंने, ये जो बीच वाला मेरा पौधा है ये मदर प्लांट है, इसी की पत्तियां मैंने पत्तियों से ग्रो किया हुआ है। और इसके साइड में भी बहुत अच्छे से बेबीज निकलते हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। ये पेंसिल सेक्लेट है जो मैंने लगाया हुआ है इसी के अंदर। और मैं अपने इंडोर रखती हूँ, मेरे बेड के अगल बगल ये दोनों रहते हैं, मेरे सराहने की तरफ। ड्राइंग रूम में भी रहते हैं, मैंने बाथरूम में भी मेरे रखा हुआ है, और ड्रेसिंग टेबल पे भी रखा हुआ है। और बहुत सारे मैंने ये लगाए हुए हैं, क्योंकि एक से ही बहुत सारे बन जाते हैं ये पौधे। तो ये चीज़ है। इसका जो स्नेक प्लांट का वनस्पतिक नाम है संसेविया ट्रिफास्टा।
तो यह एक सदाबहार पौधा है जिसे घर के भीतर गमले में लगाया जाता है। यह एयर प्योरीफायर का काम करता है। इस पौधे का यह गुण इसे अन्य पौधों से अलग बनाता है। इसकी पत्तियां, क्योंकि इसको सांप से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी पत्तियों पे ये जो बने हुए हैं धारियां जैसे बनी हुई है, तो इसीलिए इसका नाम स्नेक प्लांट है। और ये मेरी बहुत लंबी लंबी पत्तियां हैं, मैं काटती नहीं हूँ। और क्योंकि कटिंग से क्या होता है कि पौधा बहुत छोटा हो जाएगा तो वो क्या काम करेगा। तो जो जितने भी हमारे इंडोर प्लांट जो ऐसे हमारी हेल्थ के लिए या एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, उनकी हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी पत्तियां ज़्यादा बड़ी होंगी उतना ही वो ऑक्सीजन ज़्यादा हमें देगा। ये बात आप नोट कर लेना कहीं पे भी। कटिंग अगर आप पौधे की करते हैं तो वो कोई काम करने वाला नहीं है। आप उसको एज ए शो पीस रख सकते हैं। देखें आप, ये कितनी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां हैं। ये मेरा इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं इसके ऊपर एप्सम सॉल्ट का जो है स्प्रे करती रहती हूँ, जिससे इसका कलर भी एकदम डार्क ग्रीन आता है। अभी वो जो पत्तियां वो नई निकली हुई हैं, बहुत लाइट हैं और बहुत लंबी पत्तियां हैं इसकी। तो ये इसीलिए इसका बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, कि ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि यह अन्य पौधों से इसीलिए ये खास है क्योंकि इसके पत्तियों पे जो धारियां हैं और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन देता है। स्नेक प्लांट में मेटाबॉलिज्म की मात्रा अधिक होने से के कारण वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन को अधिक मात्रा हमारे लिए बनाती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक इंडोर हाउस पौधा है और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप महीने भी पानी नहीं देंगे तो इसको ज़रूरत नहीं है। मैंने वो मेरा घुल चुका है जो एप्सम सोल्ट का मैंने बनाया था स्प्रे में। मैं पहले स्लो दूंगी इसको, क्योंकि हम कोई भी पौधे को एकदम से पानी नहीं दे सकते। वो किस कंडीशन में है, किस अवस्था में है, तो पहले हमें स्लो करना। जैसे कोई भी हमें अगर एकदम से हमारे ऊपर भी डालेगा तो हमें कैसा प्रतीत होगा, तो इसलिए हमें पहले स्लो करना है, उसके बाद फिर इसका हमें बहुत अच्छे से स्प्रे करना है। तो इंडोर प्लांट के लिए अगर कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं तो एप्सम सोल्ट से बेटर कोई भी नहीं है। आपको सोल्ट जस्ट आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसका बढ़िया सा घोल बनाएं और अपने पौधों के ऊपर उसको बिंदास डाल दें। तो हर पत्ती के ऊपर आपने डालना है। कुछ रूट्स में इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो जो पत्तियों का पानी है वही आपका गमले के अंदर चला जाएगा। अब पॉट की बात की जाए तो अगर आप किस टाइप के, आप छोटे छोटे बहुत ही अट्रैक्टिव आजकल ये पौधे जो हमारे गमले रहते हैं वो आते हैं, तो आप उनमें लगा सकते हैं। मैंने बहुत बहुत छोटे छोटे बहुत अच्छे ये मैंने लिए हुए हैं, तो इनमें मैंने डाला हुआ है। तो ये आप पत्तियों से कटिंग से भी लगा सकते हो, जो साइड में बेबीज़ निकलते हैं उनको भी आप दूसरे में ग्रो कर सकते हो। और इसकी मिट्टी अगर कैसी चाहिए तो इसमें ज़्यादा चिपकी हुई मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। कोकोपीट आपको मिलाना है और साथ में जमुना रेत और आपकी गार्डन सॉइल। कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं करना। इंडोर प्लांट में कोई भी, जैसे आप गोबर की खाद या कोई भी ऐसा आप नीम खली या कुछ भी ऐसा देंगे तो पौधा मरने के पूरे चांस रहते हैं। तो इस तरह से आप इसको पूरा अच्छी तरह से दे देना। तो जितनी पत्तियां ये चौड़ी होगी उतना ही ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव काम करेगा। ये मेरा पौधा भी मुरझा गया था, एक पत्तियां तो पीली पड़ रही हैं। ये बहुत ही फूल वाला एक फ्लावर वाला पौधा है। इसका नाम अभी मैं रिकमेंड करने वाली नहीं हूँ, इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगी। ये बल्ब से ही लगते हैं, अमेज़ोन से मैंने मंगाए थे ये, और ये लगाए हुए हैं मैंने, तो जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। इन पर फ्लावरिंग जैसी होएगी, अभी सर्दियों में होने वाली है, तो तभी इनको हम लगाएंगे। ये डिप्रेशन से निकालता है, सर दर्द में राहत दिलाता है, साथ ही एकाग्रता को बढ़ाता है। ये बहुत आसानी से मिल जाता है और हमारे रूम में पॉजिटिविटी को भी बढ़ाता है। मैंने सब पौधों पे कर दिया है इसका स्प्रे। और इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू जो भी आप प्लांट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करते रहें। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ और आप सबका प्यार और सहयोग ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़ कि अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम एज ए ह्यूमैनिटी काम कर सकते हैं। मैं कुछ चैरिटी के लिए ही मैंने ये अपना एक चैनल शुरू किया है। मेरे यहाँ स्ट्रीट डॉग कोई भी है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी है, उनको चोट लग जाती है तो उनको मैं एक जीवाश्रम में जो भी उसका होता है मैं जीवाश्रम में छोड़ के आती हूँ। ये बिल्ली है, 2 दिन पहले कल ही मेरे घर में कोई इसको छोड़ के चला गया। इसकी कंडीशन मैं आपको नहीं दिखा सकती, हड्डियां दिख रही है पैरों की, छोटा सा बच्चा है ये, जैसे ये जला दिया हो दोनों पैर पीछे के, और पूरा पेट इसका फटा हुआ है। तो एक जीव आश्रम है, वहाँ पे मैंने उनको कॉल किया, वो आए हैं। वो एक अमाउंट लेते हैं जो हर महीने मेरा चलता रहता है। और लास्ट मंथ मैंने एक स्ट्रीट डॉग है, उसकी वीडियो मैं नहीं डाल सकती क्योंकि बहुत ही क्रिशियल वीडियो है जिसको मैं नहीं डाल सकती। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।